नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बांकेपुर विधानसभा उपचुनाव परिणाम में वही हो रहा है जो होना था। अब भले ये किसी को पसंद आए या किसी को पसंद ना आए, जनता ने जो निर्णय सुनाया, ईवीएम के आंकड़ों ने वही बताया। और ईवीएम के आंकड़ों से उत्साहित प्रशांत किशोर सामने आए, जीत का श्रेय लिया और विरोधियों को सबक सीखने की नसीहत दी, और विरोधियों ने उनकी नसीहत को गंभीरता से भी लिया है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि सीएम सम्राट चौधरी ने प्रशांत किशोर को जीत की बधाई दी है। जी हां, बांकेपुर उपचुनाव में जीत स्वीकार करते हुए प्रशांत किशोर का सीएम सम्राट ने उन्हें शुभकामना दे दी है। हालांकि हम आपको बता दें कि जिस समय हम ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, अभी प्रशांत किशोर को जीतने का सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है। प्रशांत किशोर आंकड़ों के आधार पर खुद को जीता हुआ बता रहे हैं। उनके खुद को जीता हुआ बताने पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उन्हें बधाई दे रहे हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर जीत या हार किसी प्रत्याशी की तभी मानी जाएगी जब निर्वाचन आयोग के अधिकारी उन्हें जीत का सर्टिफिकेट दे देंगे, जो अभी नहीं जारी हुआ है। जिस समय हम ये बात कर रहे हैं उस समय की बात बता रहे हैं, यानी कि शाम 6 बजे का ये ताजा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन आज शाम 6 बजे से पहले, 2 दिन पहले जब चुनाव प्रचार थम गया था, उस समय तक क्या स्थिति थी, चुनाव प्रचार की गहमा गहमी के बीच क्या स्थिति थी और इलेक्शन अनाउंस होने के बाद क्या स्थिति थी, हर स्थिति की हम समीक्षा करेंगे और आप तक सटीक जानकारी, नतीजों का सही विश्लेषण पहुंचाएंगे। और सटीक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। हमारे सहयोगी भी साथ में जुड़ेंगे जो पूरी गहमा गहमी पर शुरू से अंत तक नजर बनाए हुए थे। चाहे निर्वाचन आयोग के इलेक्शन अनाउंस करने के बाद इस बात को लेकर जो चर्चा का बाजार गर्म था कि आखिर बांकेपुर विधानसभा सीट पर अब तक जो विधायक जीतते आए हैं, नवीन परिवार के युवा नेता नितिन नवीन, जिन्हें बीजेपी ने बिग बॉस बना दिया है, उनकी जगह पर बांकेपुर में कौन होगा और उसका क्या प्रभाव होगा, सब हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनसे एक बार आपका परिचय करा दें। आउटपुट हेड आशुतोष मिश्रा जुड़ रहे हैं, ब्यूरो चीफ संजय कुमार जुड़ रहे हैं, विशेष संवाददाता राजीव रंजन जुड़ रहे हैं। और आपको यह भी बता दें कि पूरी हलचल पर, दिन भर मतगणना पर भी हमारे सहयोगियों की नजर बनी हुई थी, चाहे नीरज हो, प्रीतम हो, अंकिता हो या अंकित हो, और हम स्टूडियो से आपके साथ जुड़े हुए थे ही। तो चलिए सबसे पहले हम धरातल पर हर हलचल पर नजर बनाए हुए हमारे ब्यूरो चीफ संजय कुमार से जान लेते हैं कि संजय, जितनी गहमा गहमी इलेक्शन काउंटिंग के दौरान कमरों में नहीं थी, उससे ज्यादा गहमा गहमी कमरों के बाहर मौजूद अलग अलग दल के कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रही थी। लेकिन शुरुआती राउंड के बाद हर राउंड पर चेहरों के भाव बदलते दिख रहे थे। लेकिन एक चीज़ तो था दीपक, हमने देखा जितने राउंड तक हुई काउंटिंग, लगातार बढ़त बनाए हुए थे प्रशांत किशोर शुरू से ही, फर्स्ट राउंड से ही। और पोस्टल काउंटिंग जब हो रही थी उसी समय से उनकी जो बढ़त थी वो कायम थी, और लगातार वो हर राउंड में, हाँ कुछ फासला कम हुआ था बीच में एक बार, लेकिन लगातार उन्होंने बढ़त बना कर रखी। और आखिरकार अंततोगतो अब तो आपने बता भी दिया, सम्राट चौधरी ने भी उन्हें जीत की बधाई दे दी है। बीजेपी के दूसरे नेता जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी बीजेपी की हार मान ली है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, तकरीबन 28वें या 29वें राउंड के बाद बीजेपी की जो लीडर्स और वर्कर्स थे वो काउंटिंग सेंटर से बाहर निकलने लगे थे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को लग गया था कि उनकी हार जो है वो अब असंभावी है, और यही कारण है कि बीजेपी खेमे में फिलहाल निराशा का माहौल है। और आपने देखा जो तस्वीरें आई थी, राजीव जी ने जो वॉक थ्रू किया था उसमें भी देखा आपने किस तरीके से बीजेपी कार्यालय में, जो प्रदेश मुख्यालय है, वहाँ सन्नाटा पसरा हुआ था। यही हाल आरजेडी का भी रहा। खैर आरजेडी तो तीसरे पोजीशन पर है, लेकिन बीजेपी खेमे की बात कर लें तो एक निराशा का माहौल जरूर है।
और जीत की बधाई लगातार प्रशांत किशोर को बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी। बिल्कुल, दर्शकों को हमारे सहयोगी राजीव का वो वॉक थ्रू जरूर याद होगा, लेकिन हम अपने दर्शकों को बताएं कि वो वॉक थ्रू भी राजीव का आपने जरूर देखा होगा जब नितिन नवीन बड़े से ट्रक पर सवार थे। बगल में सीएम सम्राट चौधरी थे, दूसरे तमाम एनडीए के सहयोगी घटक दल के नेता थे। मतलब स्टार परफॉर्मर्स बीजेपी के सभी उस वाहन पर सवार थे और रोड शो पर निकले थे बांकीपुर उपचुनाव के दौरान। राजीव, आप भी उस ट्रक पर सवार थे। माहौल देखकर तो लग रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन हुआ किसी और के लिए बहुत बड़ा। देखिए दीपक, ये एक तरह से चुनाव नाक का चुनाव था, और उस नाक का चुनाव था कि जहाँ से एक कार्यकर्ता नेता बनता है, विधायक बनता है, मंत्री बनता है, और मंत्री के बाद सीधे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। उनके जगह पर चुनाव लड़ाने की बात आई तो एक नाम आया अभिषेक कुमार सिन्हा बंटी का। 2 दिन अभी बचे ही थे नामांकन के, अकस्मात एक बात आती है कि अभिषेक कुमार बंटी ने अपना नाम वापस ले लिया और नया नाम नीरज कुमार सिन्हा का आ गया। वहीं पे भाजपा बैकफुट पर नजर आई, और ये बैकफुट वहीं से शुरू हुआ। आपने अभी जैसे चर्चा किया कि ट्रक पर सवार होकर के जो नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष, चाहे सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, एनडीए घटक दल के 5 घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद थे उस ट्रक पर। मैंने इंटरव्यू भी किया, और जो जनसैलाब दिखाई दे रहा था तो लग रहा था कि कुछ ऐसा बन रहा है सिनारियो जो बिगड़ चुका था। वो लग रहा था कि सिनारियो कुछ बन रहा है कि अच्छी स्थिति भाजपा की होगी और भाजपा जीत की ओर अग्रसर होगी। लेकिन आज जब मैं गया तो ये अंदेशा भाजपा के लोगों को हो चुका था कि हमारी स्थिति ठीक नहीं है। इसका ये परिणाम था कि भाजपा प्रदेश कार्यालय में कोई बड़ा नेता था ही नहीं, और जो बड़ा स्क्रीन एक लगाया गया था, हर बार लगाया जाता है, हर चुनाव में भाजपा कार्यालय में बड़ा स्क्रीन लगता है और वहां पे कुर्सी लगाई जाती है, हजारों की कुर्सी लगाई जाती है, और वहां कार्यकर्ता पहले से कुर्सी को घेर के बैठते थे कि बड़े नेता आ जाएंगे तो मुझे कुर्सी नहीं मिलेगी। लेकिन आज वो कुर्सी जस की तस एक साइड में खड़ी मिली। 10-20 कुर्सी होगी जिस पर कार्यकर्ता जो आम दिनों की तरह आते हैं तो वो बैठे मिले। मैंने वो वॉकथ्रू आपने चर्चा की तो वहां ये अंदेशा हो चुका था कि आज का परिणाम इनके विपरीत जाने वाला है, और वो इस चीज में दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी जो जानकारी मिली है कि 36 राउंड की गिनती है, 32 पूरा होने जा रहा है, अभी 4 राउंड की गिनती बाकी है। लेकिन जो जैसे अभी आपने दिखाया कि सम्राट चौधरी, अभी मेरे पास से संजय सरावगी का आया है मैसेज कि उन्होंने भी प्रशांत किशोर को बधाई दे दी है, और बजाते बधाई देते हुए उन्होंने लिखा भी है कि बांकीपुर उपचुनाव के जनादेश को भारतीय जनता पार्टी सिर झुकाकर स्वीकार करती है और जनता के निर्णय का सम्मान करती है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता का फैसला सर्वोपरि होता है। वोट क्यों नहीं मिले इसकी गंभीरता से समीक्षा करेंगे, कमियों को समझकर उन्हें दूर करने की पूरी मुस्तैद से काम करेंगे। तो ये एक झलक था, और उस झलक को यहाँ की बांकीपुर की जनता, जो कि अभेद्य किला था 31 साल से, ये किला ढहा है, और निश्चित रूप से भाजपा के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। इसको आसानी से भाजपा ट्रेस आउट या फिर इसको सुलझा नहीं सकती, इसको बहुत मंथन करना पड़ेगा। और 2030 का चुनाव जब आएगा तो इनको इस सीट के लिए काफी जद्दोजहद करना पड़ेगा, तब जाकर के ये सीट शायद वापस आ सके। चलिए, हम सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दें, जैसे 36 की बात राजीव जी कर रहे थे, वो कोई तकनीकी ग्लिच रहा होगा। निर्वाचन आयोग के वेबसाइट पर तकनीकी चीज़ें हो जाती है कभी कभी, और जो करीब 31 के बाद 32 राउंड की काउंटिंग हुई थी। जैसे ही 31 से 32 राउंड की काउंटिंग का विजुअल निर्वाचन आयोग के वेबसाइट पे आया था, वहाँ चर्चा का बाजार गर्म हो गया। फिर वो अचानक से 32 के बाद 36 हो गया। और लेकिन अब अगर आप निर्वाचन आयोग के वेबसाइट को खोलकर देखेंगे, उसे आप रिफ्रेश करेंगे तो वो 32 राउंड की काउंटिंग दिखाएगा, और 32 राउंड की काउंटिंग में 32 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। यानी कि जो आंकड़े अब निर्वाचन आयोग के वेबसाइट पर हैं वो
आधिकारिक हैं, सर्टिफिकेट बस दिए जाने की औपचारिकता भर बच गई है। और शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर प्रशांत किशोर को जीत की शुभकामनाएं दी है, हार को सिर झुकाकर स्वीकार किया है। जनादेश बांकीपुर की जनता ने जो दिया है उसकी समीक्षा करने की बात कही है। आशुतोष जी, बीजेपी को क्या सलाह देंगे, किन विषयों पर समीक्षा के दौरान चर्चा करनी चाहिए? बिल्कुल, हर हार के बाद समीक्षा की बात होती है, समीक्षा होती भी है और उसमें कई सारी चीज़ें निकल कर सामने भी आती है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने, मुझे लगता है कि सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस सीट पर वो हारने जा रही है। और वो भी जिस अंतर की बात हम लोग कर रहे हैं, वो अंतर भी बहुत बड़ा है। चूँकि 53,000 के आसपास वोटों से पिछली बार जब आम चुनाव हुआ था तो नितिन नवीन ने वहाँ पर चुनाव जीता था जी। लेकिन इस बार हार का अंतर करीब 20,000 के आसपास है। तो प्लस उतना वोट जनसुराज जो कि पहली बार वहां पर चुनाव लड़ रही है, प्रशांत किशोर पहली बार चुनाव वहां पर लड़ रहे हैं और पहली दफा में ही इस तरीके से बीजेपी की कह सकते हैं कि प्रचंड हार है। और इसकी पटकथा हमने सुबह में भी डिस्कशन किया था कि इसकी पटकथा तभी लिख दी गई थी एक तरीके से जब वहां पर उम्मीदवार के चयन में गड़बड़ी एक तरह से कहा जाए, चूंकि जो अभिषेक बंटी थे उन्होंने नामांकन वापस लिया था और नीरज सिन्हा उनकी जगह उम्मीदवार बनाए गए थे। तभी से ये चर्चा शुरू हो रही थी कि शायद बीजेपी के लिए ये जो संकेत हैं वो अच्छे नहीं दिख रहे हैं और शायद यही वजह है कि बीजेपी के नितिन नवीन जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कभी बांकीपुर का प्रतिनिधित्व भी करते रहे हैं, वो लगातार दिल्ली से आकर के पटना में कैंप करते हैं और सारे मंत्रियों को उतारते हैं, बावजूद इसके नतीजा उनके अनुकूल नहीं आता है। वैसे बीजेपी के लिए एक दूसरी बात ये भी है, दीपक हम बताना चाहेंगे कि 2018 का उपचुनाव आपको याद होगा लोकसभा का गोरखपुर का, वहां पर भी 2018 के लोकसभा उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ जब 17 में सीएम बन गए थे तो उपचुनाव हुआ था और वहां पर समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे प्रवीण कुमार निषाद, उनको जीत मिली थी। वहां पर भी गोरखपुर आज की तारीख में भी बीजेपी के पास है। रवि किशन बैक टू बैक जीत के आए हैं, उससे पहले योगी आदित्यनाथ थे, लेकिन वहां पर भी बीजेपी को शिकस्त झेलनी पड़ी थी। हालांकि जब 2019 में जब लोकसभा का जब चुनाव हुआ, दूसरी बार प्रधानमंत्री मोदी बने, उस समय एक बार फिर से बीजेपी की झोली में वो सीट आ गई थी। लेकिन यहाँ पर अब 1 साल का वक्त नहीं बचा है, 4 साल यानी 2030 में अब बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। तो उस समय तक प्रशांत किशोर उसका प्रतिनिधित्व करेंगे, बिहार विधानसभा में जाएंगे और जिस तरीके से एग्रेशन के साथ वो चुनाव में लड़े हैं या फिर बिहार विधानसभा का चुनाव जो आम चुनाव था उसमें लड़े हैं और उसी एग्रेशन के साथ बिहार विधानसभा में जाते हैं और जो वो बातें कर रहे हैं, तो फिर आने वाले दिनों में एक तो मजबूत विपक्ष होगा ही, बीजेपी के लिए भी वहां पर भी प्रशांत किशोर के सवालों का सामना करना पड़ेगा और इस चीज़ के लिए बीजेपी को अभी से ही तैयारी कर लेनी चाहिए। चलिए, अब बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि एक तो अब ये जवाब देते नहीं बनेगा कि बताइए इतनी सेफ सीट, नितिन नवीन की सीट आपने गंवा दी, वो भी तमाम स्टार प्रचारकों की फौज उतारने के बाद। मतगणना केंद्र के बाहर क्या नज़ारा है, ज़रा हम अपने सहयोगी अंकित का रुख कर लेते हैं और उनसे जानते हैं कि अब जब स्थिति स्पष्ट हो चुकी है, अंकित क्या तस्वीरें वहां है? जी बिल्कुल दीपक, देखिए सुबह से मतगणना केंद्र के बाहर लगातार जो कार्यकर्ता है प्रशांत किशोर का, उनका जो जश्न है वो देखने। अंकित आते हैं आपके पास, सुनते हैं जरा पीके क्या कह रहे हैं। मतगणना केंद्र के बाहर की स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं। जी अंकित। जी दीपक, आवाज आ रही है? जी जी सुन पा रहे हैं, बताइए। जी दीपक, बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम मौजूद है ये मतगणना केंद्र के बाहर हैं और देखिए तमाम जो कार्यकर्ता है उनमें खुशी का जो माहौल है वो देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ता लगातार क्या कहेंगे सर? बड़ी जीत हुई है सर, बड़ी जीत मिली है प्रशांत जी को, प्रशांत जी बड़ी जीत मिली है। बांकीपुर की जनता को धन्यवाद दे रहे हैं, जिन लोगों ने जनसुराज पर और मुझ पर
ये भरोसा व्यक्त किया है, उनको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अपनी ओर से हर वो संभव कोशिश करेंगे कि उनके जीवन में जो कुछ भी बेहतरी लाई जा सके वो किया जाएगा। जो लोग चुनाव हार गए हैं उनको भी अपनी ओर से बधाई दे रहे हैं। लोकतंत्र है, चुनाव में हार जीत लगा रहता है, लेकिन बांकीपुर का जो चुनाव था ये चुनाव विधायक बनाने के लिए नहीं बना हुआ था। ये पहले दिन से हम लोग कह रहे थे कि बांकीपुर का चुनाव विधायक चुनने के लिए नहीं है, ये बिहार में भाजपा एनडीए की जो सरकार है उसका जो नेतृत्व है उस पर निर्णय लेने के लिए ये चुनाव हो रहा है। और बांकीपुर की जनता ने बड़ा स्पष्ट ये अपनी ओर से और बिहार के लोगों की ओर से ये मत दिया है कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और बिहार के हित में, बिहार के बच्चों के हित में, बिहार में एक अच्छे व्यक्ति को, चरित्रवान और काबिल व्यक्ति को बिहार की कमान सौंपनी चाहिए। बिहार में हर हालत में शिक्षा हो, रोजगार हो, पलायन रुके, यही संदेश मैं इस जीत में देखता हूं। बिहार के लोग मोदी जी से, अमित शाह जी से, भाजपा के नेतृत्व से ये अपेक्षा रखते हैं कि आपको, एनडीए को, भाजपा को जो इतनी बड़ी जीत नवंबर में दी गई है उसके बाद आपकी ये जिम्मेवारी है कि बिहार। चलिए तो एक बार फिर सीधे अंकित का रुख कर लेते हैं। जी अंकित। जी बिल्कुल बिल्कुल दीपक, देखिए जिस तरह से जो कार्यकर्ता है उनका हुजूम जो है वो अब लगना शुरू हो चुका है। हालांकि कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो प्रशांत किशोर के जो पार्टी कार्यालय है वहां पहुंचे हुए। देखिए दीपक, पहले इसी जगह पे जो भाजपा का झंडा है वो देखने को मिलता था, भाजपा के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद रहते थे, लेकिन अब इसी जगह पर इस बार जो है जो प्रशांत किशोर जो जनसुराज से खड़ा हुए थे, अब उनका जो है जो कार्यकर्ता है वो देखने को मिल रहे हैं। लगातार जो कार्यकर्ता में जो लगातार जोश है वो देखने को मिल रहा है। क्या कहिएगा भाजपा का गढ़ प्रशांत किशोर के हाथ में? भाजपा का गढ़ दह गया बाढ़ में, अब गढ़ नहीं रहा भाजपा का, जनसुराज का गढ़ हुआ, पूरे जनता की गढ़ हुआ। अब यहाँ देखिएगा क्या होगा, अब 2030 में झंडा फहरेगा जनसुराज का। जनसुराज बांकीपुर के अलावा भी कहीं? अभी तो हम बांकीपुर जीते हैं, इसके बाद अब कहीं उपचुनाव होगा वहाँ भी जीतेंगे, लेकिन 2030 में हम लोग पूरे बिहार में जीतेंगे और सरकार जनसुराज का होगा तय। सबसे पहले तो बांकीपुर विधानसभा की जनता का आभार, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि जिन्होंने प्रशांत किशोर जी को अपना विधायक बनाया है। और ये जो सीट है ये सीट बिहार की दिशा तय करेगी। अब यहाँ पर जो लोग वोटर्स हैं वो यहाँ के हर वर्ग के लोगों ने वोट किया है, खास करके युवा ने वोट दिया है, जेएनजी जो है उन्होंने वोट दिया है, किसान है वो उन्होंने वोट दिया है, महिलाओं ने वोट दिया है। इन सब की चाहत है कि बिहार अग्रणी 10 राज्यों में शामिल हो। बिहार के जो हालात हैं वो अच्छे नहीं है, बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है, सबसे अभी एजुकेशन से लेकर के सब कुछ से पीछे है। तो अब ये मामला है कि प्रशांत किशोर जी ने ऐसे किला को फतह किया है जिस किला को लेकर के ये इनको बहुत ज्यादा अहंकार था कि हमारा गढ़ है, किला है, सब स्वाहा हो गया। जी बिल्कुल राकेश, दीपक देखिए जो वो एक बयान सामने आया था जो भाजपा की ओर से कि ये एक मेरा घर है, यहाँ से कोई हमें हिला नहीं सकता है, लेकिन बिल्कुल अंकित हुआ जी रहा है। देखिए एक नहीं बल्कि भीड़ लगी हुई है, सड़क के दोनों तरफ जनसुराज के समर्थक जमा हुए पड़े हैं और सब कुछ बस पीला झंडा, पीली टोपी सब चमकता दिख रहा है उस सड़क पर जिस पर कभी भगवा लहराया करता था। और दिलचस्प है, हम एक बार फिर अपने सहयोगियों का रुख करेंगे। जिस तरह से राजीव बता रहे थे कि ये मुकाबला नाक की लड़ाई थी, भले ही राजनीतिक दल के लोग हार जीत को लेकर इस तरह के भाव नहीं रखते हों, लेकिन ये भाव कार्यकर्ताओं में जरूर रहता है कि नाक बचानी है। हम एक बार फिर संजय से शुरू करेंगे। संजय, नाक कटी क्या? देखिए दीपक, लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग हम लोग करते रहे जिस दिन नामांकन हुआ उसके बाद से, और जो मैंने सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर कई खबरें जो है वो लिखी हैं, जो मैंने ऑब्जर्व किया, जो मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से जाना, उसमें प्रशांत किशोर की जो व्यक्तिगत विश्वसनीयता थी वो बहुत
मायने रखती है। प्रशांत किशोर ने 2025 का विधानसभा चुनाव भले ही नहीं लड़ा हो, लेकिन उन्होंने इस बार चुनाव लड़ा, और उन्होंने जब चुनाव लड़ा तो राजनीतिक परिदृश्य जो है वो बदल गया, और बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में यही चीज़ देखने को मिला। दूसरी, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर। मैंने कई मतदाताओं से बातचीत की, एक तरीके से जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था वो भी इस विधानसभा उपचुनाव में देखने को मिला। इसको भला कौन नकार सकता है। कई ऐसे काम थे जिसको लेकर लोगों में नाराजगी दिखी। इसके अलावा युवाओं और शिक्षित जो मतदाता थे उनका रुझान प्रशांत किशोर की ओर दिखा। खासकर जेनजी की हम चर्चा करना चाहेंगे। दीपक, ये हकीकत है कि युवाओं का एक बड़ा तबका जो है वो प्रशांत किशोर के समर्थन में आया। रीजन चाहे जो रहा हो, लेकिन एक बड़ा वोट बैंक प्रशांत किशोर को, उसका समर्थन मिला प्रशांत किशोर को। इसके अलावा भाजपा के जो पारंपरिक वोट बैंक थे उसमें भी दरक दिखी, उसमें भी कहीं ना कहीं जो बिखराव था वो देखने को मिला। और मुखर होकर मतदाताओं से जब हम लगातार बाइट ले रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम भाजपा के समर्थक हैं, भाजपा के वोटर हैं, लेकिन हम वोट देंगे प्रशांत किशोर को। ये भी एक फैक्टर रहा। इसके अलावा जनसुराज ने संगठन स्तर पर, जो बूथ स्तर पर जो तैयारी थी वो करके रखी थी, इसका भी फायदा मिला। और एक और जो था स्थानीय बनाम पारंपरिक राजनीति का मुद्दा, जो स्थानीय फैक्टर था और एक पारंपरिक दावा जिस तरीके से बीजेपी कर रही थी इस सीट को लेकर, उसको मतदाताओं ने कहीं ना कहीं नकारा है। और यही सब जो फैक्टर्स हैं वो जनसुराज की जीत में मुख्य भूमिका में रहे, और यही कारण है कि प्रशांत किशोर की जीत सुनिश्चित हुई। चलिए, तो ये स्पष्ट है। आपने बिंदुवार, हमको लगता है संजय सरावगी के लिए आपकी ये बात सुननी जरूरी होगी। समीक्षा बैठक में इन विषयों पर, इन बिंदुवार विषयों पर चर्चा करनी जरूरी है, ताकि आगे इस तरह की नाक वाली बात किसी और सीट पर ना हो जाए। राजीव, जहाँ तक प्रशांत किशोर की बात है, उनकी बात हम सुन रहे हैं, वो सिर्फ नीरज को हराने का श्रेय नहीं ले रहे हैं, बल्कि वो बिहार में एनडीए के नेतृत्वकारी चेहरे पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं कि बांकीपुर की जनता ने उन्हें जिताकर उन्हें ये अवसर दिया है कि वो बिहार के एनडीए के नेतृत्व वाले चेहरे पर सवाल खड़ा करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से वो अपील कर रहे हैं कि विचार कीजिए किसे आपने सीएम बनाया है। तो सीधे सम्राट चौधरी पर हमलावर हो गए हैं पीके एक जीत के बाद। जी, ये पहली बार नहीं हुई है। आप उठा करके देख लीजिए कि काफी दिनों से सम्राट चौधरी के पीछे प्रशांत किशोर पड़े हुए थे। अभी नवंबर में चुनाव खत्म हुआ है, उसमें भी प्रशांत किशोर हालांकि लड़ नहीं रहे थे, उनकी पार्टी लड़ रही थी, और 98% जो उनके उम्मीदवार थे वो उनका जमानत जब्त हुआ था उस चुनाव में। इस चुनाव में इनकी जीत हुई है, ये निश्चित है कि जीत हुई है, और ये खुद खड़े थे। इसका श्रेय जाता है कि उनके चलते जीत हुई, ये माना जा सकता है, लेकिन उनके चलते हार भी हुई, नवंबर में हुआ था। लेकिन अब जब आप कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी पर वो सीधे वार कर रहे हैं, तो ये शुरू से करते आए। उनका जो एजेंडा रहा, आप उठा करके देख लीजिए कि वो हर उस चेहरे पर वो वार करते रहे हैं कि उनको लगता है कि यहां हम वार करेंगे तो हम अपने आप को ऊंचा देखा पाएंगे और जनता की नजर में हम अपने आपको एस्टेब्लिश कर पाएंगे, और वो कर रहे हैं। अब ये अंदेशा है, जिस तरह से अभी वो उन्होंने बयान दिया है, अब ये आपको विधानसभा सत्र में भी देखने को मिलेगा। मुखर होकर के वो बोलेंगे, क्योंकि उनका टारगेट कुछ और है। टारगेट सम्राट चौधरी या मुख्यमंत्री या फिर भाजपा नहीं है। उनका टारगेट है, जिस टारगेट को लेकर के वो जनसुराज पार्टी का उन्होंने बनाया, उसको लड़ाया और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो टारगेट उनको अचीव करना है। और अगली बार हो सकता है 2030 की मैं बात कर रहा हूं कि हो सकता है कि अगर सत्ता में नहीं भी आए तो प्रतिपक्ष में यानी कि विपक्ष में वो रहेंगे और मजबूत चेहरा बन करके निकलेंगे। इसलिए कि आज के डेट में प्रतिपक्ष जो है, विपक्ष जो है कमजोर पड़ा हुआ है, तितर बितर हुआ है, सभी एक दूसरे के विरुद्ध बोल रहे हैं। अभी जिस तरह से इस चुनाव में, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जिस तरह से रेखा गुप्ता खड़ा हुई, तो कांग्रेस के लोगों ने क्या बोला। चलिए, इसी बात पर हम आशुतोष जी से एक रिएक्शन जरूर ले लेंगे। आशुतोष जी, पीके को इससे आसान मुकाबले वाली सीट कोई मिल सकती नहीं थी। कोई भी कैंडिडेट होता नित्य नवीन के कद का नहीं होता। नित्य नवीन का पुराना जो ट्रैक रिकॉर्ड उन्हें जिताते आ रहा था, वो ट्रैक रिकॉर्ड उसके साथ नहीं होता। और जब मंडल अध्यक्ष को बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया तो पीके तो खुश ही हो गए होंगे कि चलो अब सीट निकल गई, और जनता निराश हुई होगी, और ये निराशा का भाव है जो बीजेपी की हार का कारण बना।
बिल्कुल आसान नहीं कर सकते हैं। जब तक प्रशांत किशोर मैदान में नहीं थे तब तक की सीटें किसी और दल के लिए निकालना बहुत टफ काम था, किसी ने सोचा भी नहीं था। और मुझे लगता है कि शायद यही वजह है कि तेजस्वी यादव जब विदेश दौरे पर थे तब उन्होंने वहां से लौटना मुनासिब नहीं समझा, चूंकि उनको रिजल्ट का अंदाजा था कि बांकीपुर में बीजेपी हार नहीं सकती है। प्रशांत किशोर बेशक माहौल बनाया था उन्होंने, ऐसा तेजस्वी को लगा कि ये तमाम माहौल बनाने के बावजूद बीजेपी वहां से सीट निकाल लेगी। प्रशांत किशोर के लिए टफ टास्क था और उन्होंने इसे कर दिखाया, ये बहुत बड़ी बात है। बीजेपी जरूर मंथन करेगी, समीक्षा बैठक होगी, हार के कारणों को ढूंढा जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो जनसुराज पार्टी 2025 के आम चुनाव में बुरी तरह से डिफीट हो गई थी, उसके 98% से ज्यादा कैंडिडेटों की जमानत जब्त हो चुकी थी। अब मतलब 6 महीने के अंदर ही कह सकते हैं उसमें एक संजीवनी बूटी का मतलब उस पार्टी को मिल रही है, बूस्टर डोज खुद मिला है। प्रशांत किशोर जो इस पार्टी के सर्वे सर्वाएं कह सकते हैं, वो खुद विधानसभा में जा रहे हैं। तो आज जो कार्यकर्ताओं का उत्साह देखा जा रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उससे बहुत ज्यादा उत्साह का संचार होगा और उधर से लवरेज होंगे जनसुराज के कार्यकर्ता, और इसका एडवांटेज आने वाले जो भी चुनाव है 2030 में तो आम चुनाव होगा, उसमें तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा और अनाउंसमेंट हो भी चुका है कि पंचायत चुनाव में भी जनसुराज किस्मत आजमाने जा रही है, जिला परिषद के चुनाव में भी अपना उम्मीदवार देने जा रही जनसुराज। प्रशांत किशोर इससे पहले भी एमएलसी का चुनाव भी लड़ते आए हैं और एक सारण से मुझे जहां तक लगता है उम्मीदवार भी उनके समर्थन जीते हुए हैं। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से भी उनके उम्मीदवार दूसरे या तीसरे नंबर पर रहे थे पिछली बार भी, जब वहां पे जेडीयू के उम्मीदवार की हार हुई थी। तो आने वाले दिनों में एक अच्छे साइन है जनसुराज पार्टी के लिए, प्रशांत किशोर के लिए और तेजस्वी के लिए। बीजेपी से ज्यादा तेजस्वी के लिए चुनौती है, चूंकि प्रशांत किशोर जितना मजबूत होंगे, तेजस्वी यादव फिलहाल तो बहुत कमजोर है और भी कमजोर होंगे, तो उनको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। ऐसे ही मतलब वॉक ओवर नहीं देना होगा जिस तरह से बांकीपुर उन्होंने वॉक ओवर दिया था। जी बिल्कुल है। सत्ता पक्ष के लिए विकल्प बनते नहीं दिख रहे हैं पीके, लेकिन विपक्ष के लिए विकल्प बनते दिख रहे हैं, यानी कि पीके एक मजबूत विपक्ष आने वाले दिनों में जल्दी से उभर कर सामने आ सकते हैं और ये विपक्षी खेमे के लिए चिंता का सबब है। और जिस तरह से आशुतोष जी और संजय जी और राजीव जी ने स्पष्ट किया, वैसे ही कह रहे हैं संजीवनी बूटी मिली है और आगे प्रशांत किशोर जो एक प्रखर और मुखर वक्ता हैं, उन्हें एक बड़ा मंच मिलेगा विधानसभा का, और जब वो विधानसभा के सत्र में अगले 4 साल तक अपनी बात से बिहार की जनता को रूबरू कराएंगे, अपने राय से जनता को रूबरू कराएंगे, पार्टी के विचारधारा को प्रचार प्रसार मिलेगा और स्वाभाविक है कि आने वाले दिनों में जनसुराज को बांकीपुर में पीके की जीत से बड़ा उत्साह मिलने वाला है। हमारी चर्चा आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी, संजय जी और राजीव जी। अंकित काउंटिंग सेंटर के बाहर से मौजूद थे। अंकित, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए कशिश न्यूज़।